बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। रमज़ानुल मुबारक अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गया है और आज पहला रोज़ा है जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, तो इसलिए आप सब लोगों को मेरी तरफ़ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। और मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह पाक इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में मेरी सारी यूट्यूब फैमिली की हर मुश्किल आसान कर दे। और इसीलिए मैं आप लोगों के लिए आज बहुत ही यूनिक और टेस्टी चाइनीज़ कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे आप रेशा कबाब भी कह सकते हैं, चाइनीज़ कबाब भी कह सकते हैं। और ये इतनी विटामिन्स और मिनरल से भरपूर है कि जब आप पहली ही अफ्तारी में इसको खाएंगे तो इंशाल्लाह ताला एक तो टेस्टी बहुत होगी और दूसरे जो है वो ये ताकत का ख़जाना होगी। और बनाने में भी बहुत ही आसान है और एक पाव चिकन में ढेर सारे कबाब बनेंगे इंशाल्लाह। और इससे पहले भी मैं अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें एक पाव चिकन से ढेर सारे ब्रेड रोल्स जो हैं वो बने हैं। तो अगर वो नहीं देखी तो वो भी आप लोग देख लें। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये यूनिक स्टाइल के चाइनीज़ कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हमें चिकन की ज़रूरत है। तो जिस तरह मैंने कहा कि एक पाव चिकन में हम बनाएंगे, तो यहाँ पर मैंने एक पाव चिकन लिया है। इसके अंदर आपने 2 कप पानी डाल देना है और थोड़ी सी नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डालकर आपने इसको अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है। अब हम यहाँ पर इसमें सारी चीज़ें डालकर इसको 20 से 25 मिनट तक बॉईल करेंगे तो हमारा चिकन जो है वो बहुत अच्छी तरह से बॉईल हो जाएगा। और फिर हमने इसके रेशे कर लेने हैं। तो यहाँ पर हम बॉईल होने देते हैं और नेक्स्ट काम कर लेते हैं। अब हम अपने यूनिक चाइनीज़ कबाब के लिए कुछ वेजिटेबल्स जो हैं वो चॉप कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें, मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है और इसको रफली काट लिया। और ये हैंड चॉपर है जिसके अंदर मैं डालकर इसको चॉप करूँगी। और मैंने पहले भी आप लोगों को कई वीडियो में दिखाया कि ये बहुत ही ज़बरदस्त चॉपर है। अगर बिजली नहीं है, जिस तरह के आजकल बिजली बहुत ज़्यादा जाती है, गैस बहुत ज़्यादा जाती है, तो ये वाला चॉपर जो है ये बहुत हैंडी रहता है। तो इसमें हम सारी सब्जियों को चॉप कर लेंगे। पहले मैं प्याज चॉप करूंगी और इसके बाद आप लोगों को गाजरें नज़र आ रही हैं, तो यहाँ पर मैं 1.5 गाजर जो है वो लूँगी और इसके साथ ही एक बड़ी सारी शिमला मिर्च है वो ले लेंगे। और इसी तरह हम सारी सब्जियों को अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह प्याज कितनी अच्छी तरह से चॉप हो गया। इसी तरह से अब मैं गाजर चॉप कर लूँगी और बाकी सब्जियाँ। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह प्याज भी चॉप कर लिया, गाजर भी, शिमला मिर्च भी। और शिमला मिर्च भी मैंने इसी हैंड चॉपर में ही चॉप की है और इसके साथ ही बंद गोभी है और उसको इसी तरह से बारीक बारीक काट लिया। हमारी सब्जियां भी तैयार हो गई हैं और अब हम चिकन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चिकन जो है वो भी अच्छी तरह से तैयार हो गया है। बिल्कुल हल्की सी यखनी रह गई है और इतनी यखनी जो है इसकी हमें ज़रूरत है। चाहे तो पहले बोटियाँ निकाल लें, चाहे बाद में निकाल लें। तो यहाँ पर देखें अब हम एक प्लेट लेंगे और उसके अंदर हमने 2 डबल रोटी के स्लाइस लेने हैं और ये ताज़ा डबल रोटी आपने लेनी है। और ये जो यखनी हमने बचा कर रखी है वो यखनी इसके ऊपर डाल दें ताकि अच्छी तरह से हमारी जो डबल रोटी है वो सोख हो जाए। बजाय इसके कि हम दूध में करें या पानी में करें तो हम इस यखनी में ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम डबल रोटी को यखनी के साथ सोख करने के लिए रख देंगे। इसे भी साइड पर रख दें। और ये जो चिकन हमारे पास आ गया है इसको आपने हाथों की मदद से जो है वो बारीक बारीक श्रेड कर लेना है और इसे भी साइड पर रख देना है। चाइनीज़ कबाब बनाने के लिए हमारे पास सारी चीज़ें जो है वो हमने रेडी कर ली हैं। तो चलिए अब इनको बना लेते हैं। तो चाइनीज़ कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हम एक फ्राई पैन लेंगे और उसमें मैंने 1 खाने का चम्मच ऑयल डाला है। और ये ऑयल कम क्यों डाला है ये मैं आप लोगों को आगे चलकर बताऊंगी। अब हमने इसके अंदर 1 टीस्पून भरकर साबुत सफ़ेद ज़ीरा डाल देना है और इसके साथ ही हमने 1/4 टीस्पून अजवाइन और कलौंजी डाल देनी है। और ये दोनों चीज़ें जब थोड़ी सी कड़कने लगें तो फिर अब हमने हल्का सा इनको हिलाना है। और हिलाने के बाद अब हमने एक मीडियम साइज़ का जो प्याज चॉप करके रखा हुआ है वो प्याज हमने डाल देना है। और यहाँ पर अब आपने सारी कुकिंग जो है वो फास्ट करनी है क्योंकि हमें सारी चीज़ें जो है वो क्रंची चाहिए, बहुत ज़्यादा हमने इनको नहीं पकाना। तो यहाँ पर हमने बस 1-2 मिनट के लिए जो है वो प्याज को भी हल्का हल्का फ्राई करना है ताकि इसके अंदर का जो मॉइस्चर है, पानी है, वो भी खुश्क हो जाएगा और इसका कच्चापन जो है वो भी दूर हो जाए। और यहाँ पर जब हमारा प्याज जो है 1-2 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेंगे तो फिर यहाँ पर देखें मेरे पास 1 चाय का चम्मच जो है वो लहसुन है और ये भी मैंने मोटा मोटा चॉप किया हुआ है।
आपने ये डाल देना है। और इसके साथ ही मैंने 2 सब्ज़ मिर्चें ली हैं और इनको भी बारीक बारीक चॉप कर लिया, ये भी डाल देनी है। और अब हमने सारी चीज़ों को 1 मिनट के लिए फिर अच्छी तरह से सौते कर लेना है। और ये सारा काम मैं हाई फ्लेम पर कर रही हूँ और आपने भी हाई फ्लेम पर करना है, ताकि किसी भी किस्म का मॉइस्चर जो है वो हमारी इस फिलिंग में ना रहे, क्योंकि जब इस फिलिंग में मॉइस्चर होगा तो फिर हमारे कबाब जो है वो जुड़ेंगे नहीं आपस में। तो यहाँ पर ये देखें कि अब ये भी हमारा जो प्याज और लहसुन अदरक है ये सब फ्राई हो गए हैं। अब हम इसके अंदर चिकन डालेंगे जो कि हमने बॉईल करके रखा हुआ है और उसको हमने श्रेड भी कर लिया है, तो वो चिकन डालेंगे और इसको 1 मिनट के लिए सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ताकि हमारा चिकन जो है वो प्याज और अदरक के साथ जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और सारा फ्लेवर जो है वो चिकन में चला जाए। और इसको मिक्स करने के बाद अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। सबसे पहले आपने 1/4 टीस्पून जो है नमक डालना है, या नमक आप लोग अपने जायके के मुताबिक भी डाल सकते हैं, क्योंकि नमक जो है वो हम पहले ऑलरेडी चिकन में डाल चुके हैं, इसलिए आपने चख कर ही नमक डालना है, कहीं आपका नमक जो है वो ज़्यादा ना हो जाए। क्योंकि अगर कम होगा तो आप दोबारा से डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हो गया तो आप निकाल नहीं सकते। इसके साथ ही आपने 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालना है। यहाँ पर चाहे तो आप सफ़ेद मिर्च पाउडर भी साथ 1/4 टीस्पून डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं काली मिर्च ही डाल रही हूँ। और इसके साथ ही 1 टीस्पून जो है वो आपने चिकन पाउडर डालना है। जी हाँ, ये चिकन पाउडर जो है इसका तो कमाल का जो है वो मज़ा आएगा आपके कबाब में। आप कहेंगे कि वाकई कोई चीज़ जो है वो हम खा रहे हैं। और दूसरे आखिर में जाके बहुत सारी 2 चीज़ें जो है वो आप लोगों को बताऊंगी। ये चिकन पाउडर डालने के बाद आपने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद कुछ मसाले जो हैं वो हम आगे चलकर डालेंगे, लेकिन अभी बहुत अच्छी तरह से आप इन सारी चीज़ों को मिक्स करें ताकि सारे मसाले मिक्स हो जाएं। और जब सारे मसाले मिक्स हो जाएंगे तो फिर अब हम इसके अंदर गाजर डालेंगे, क्योंकि गाजर थोड़ी सी जो है वो हार्ड होती है, इसलिए हम पहले डालेंगे ताकि गाजर जो है वो नरम हो जाए। तो इसलिए गाजर डालने के बाद हम 1 मिनट तक इन सारी चीज़ों को फिर अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। और फ्राई करने के बाद अब हम इसमें शिमला मिर्च डालेंगे, और शिमला मिर्च को भी बस कुछ सेकंड्स के लिए जो है वो मिक्स करेंगे, ताकि शिमला मिर्च जो है वो भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। और इसके साथ ही फिर हम बंद गोभी भी डाल देंगे। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद फिर आपने हाई फ्लेम ही है हमारा, हाई फ्लेम पर 1-2 दफ़ा मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद अब हम कुछ मसाले जो है और डालेंगे। अब हम यहाँ पर 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। अगर आप लोग नहीं डालना चाहते, इतना स्पाइसी नहीं बनाना चाहते, तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे। वैसे तो जो चाइनीज़ कबाब होते हैं उनमें गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर वगैरह नहीं जाता, लेकिन हम सीधे पाकिस्तानी टच भी दे देते हैं, क्योंकि हमारे लोग जो हैं वो थोड़ा सा चटपटा इस टाइप का खाना चाहते हैं। तो हम कहते हैं कि चले थोड़ा सा ये भी डाल देते हैं ताकि उनको मज़ा आ जाए। तो यहाँ पर इसलिए हम ये मसाले डाल रहे हैं। और फिर आपने अच्छी तरह से इनको मिक्स करना है। अब हमने सारी चीज़ें डालने के बाद फिर अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लिया। और अब हम इसमें एक बहुत ही यूनिक चीज़ डालने वाले हैं जो कि आपके कबाब को 4 चांद लगा देगी, और इतने सॉफ्ट बनेंगे और इतने लजीज बनेंगे कि आप कहेंगे कि वाह भाई वाह, किसी ने कोई चीज़ जो है वो हमें बताई है। तो इसमें अब हम 1 टेबल स्पून जो है वो क्रीम डालेंगे। और ये क्रीम कौन सी है? दूध के ऊपर की बलाई है, और ताज़ा आज का दूध है जिसकी बलाई है, और बहुत ही फ्रेश ये क्रीम है। अगर आप लोगों के पास तो दूध की बलाई है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो जो बाज़ार की क्रीम होती है ना वो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्रीम डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे क्रीम को पूरे अपने बैटर के साथ। और मिक्स करने के बाद अब हमने जो डबल रोटी के स्लाइस भिगो कर रखे हैं ना वो स्लाइस डाल देंगे। और स्लाइस डालने के साथ ही हम फिर इसमें सॉसेज डाल लेंगे, जिसमें सबसे पहले हम 2 खाने के चम्मच चिल्ली सॉस डालेंगे, और इसके साथ ही हम 2 खाने के चम्मच सोया सॉस डालेंगे। यहाँ पर मैं अंदाजे से डाल रही हूँ, आप लोग भी अंदाजे से ही डाल लें या फिर टेबल स्पून ले लें, क्योंकि जब आप पकाते रहते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि हाँ ये कितने टेबल स्पून हमने डाला है। उसके बाद हम 1 खाने का चम्मच सिरका डालेंगे और अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फिलिंग जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम इसे दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। लेकिन जब 70% ठंडी होगी तो फिर हमने इसको अच्छा सा गूंदना है ताकि ये सारी फिलिंग जो है यकजान हो जाए और हमारे अच्छे से कबाब बन जाए। तो जब तक हमारी फिलिंग ठंडी हो रही है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं
और बड़ी दिली खुशी मुझे होती है। और दूसरे ये कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग मेरी यूज़फुल वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और इसके अलावा मैंने कबाब की रेसिपीज़ जो है वो अपने चैनल पर अपलोड की हुई हैं, बहुत सारी रेसिपीज़ की हुई हैं और इतनी मज़े की वो रेसिपी हैं और प्रोटीन से भरपूर हैं, इसलिए उन रेसिपीज़ को भी ज़रूर देखें। अब इन चाइनीज़ कबाब को फ्राई करने के लिए मैं यहाँ पर 1 अंडा ले रही हूँ। आप लोग 2 या 3 अंडे भी ले सकते हैं, अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितने अंडे चाहते हैं आप ले लें। और यहाँ पर मैं 1 अंडा लूँगी और उसमें चुटकी 1 नमक डालूँगी और 1 चुटकी मैं काली मिर्च डालूँगी और अच्छी तरह से इसको फेंट लूँगी। यहाँ चूँकि मैं अंडा लगा कर कबाब बना रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो सादा कबाब भी फ्राई कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो अंडे में डिप करके ब्रेड क्रम्स लगा कर भी फ्राई कर सकते हैं। और अब यहाँ पर देखिए हमारा बैटर जो है वो बिल्कुल ठंडा हो गया, बिल्कुल तो नहीं ठंडा हुआ, नीम गर्म है अभी। तो अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि ये यकजान हो जाए। तो अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इसके कबाब बनाते हैं। अब आपने एक पोर्शन उठाना है, मुट्ठी में दबाना है, जो कि मैं बार बार आप लोगों को हर वीडियो में बताती हूँ जो कबाब वाली वीडियो होती है कि जितना पोर्शन आपका मुट्ठी में आएगा उतना आपने ले लेना है, तो आपके एक जैसे कबाब बनेंगे, किसी सांचे की आपको ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर इस तरह से माशाल्लाह हाथ में लेना है और आपने हल्का हल्का दबाना है, गोल गोल करना है और चपटा कर लेना है। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कबाब जो है वो बनकर तैयार हो गए। आप इनको कोई भी शेप दे सकते हैं, ओवल शेप भी दे सकते हैं, तो जो शेप आपको पसंद है आप वो बना लें। तो यहाँ पर मैं सारे कबाब बना लेती हूँ और फिर आपको लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे कबाब जो हैं वो बना लिए हैं। मैं अंडे में डिप करके बनाने लगी हूँ, तो इसके लिए हम चूल्हे पर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर देखें मैंने फ्राई पैन रख लिया है और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा तेल डाल लिया है, हाफ़ कप के करीब मैंने तेल डाला है। और जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें कबाब डाल देंगे। तो यहाँ पर ऑयल जो है वो गर्म हो गया, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अब हम इसमें कबाब डाल देते हैं। लेकिन चूँकि बड़ा फ्राई पैन मैं पहले यूज़ कर चुकी थी, इसलिए अब मेरे पास छोटा फ्राई पैन है, तो इसमें जितने आएंगे ये 3 ही आ रहे हैं, तो मैं 3 ही डालकर इनको फ्राई करूँगी। तो यहाँ पर हल्का सा तेल जो है वो मेरा कम गर्म था, लेकिन आपने थोड़ा सा तेल इससे ज़्यादा गर्म करना है। और यहाँ पर सारी चीज़ें हमारी पकी हुई हैं, हमें कोई भी चीज़ पकाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमारा अंडा जो है, और आपको पता है कि अंडा तो मिनट में पक जाता है, तो ये कुछ भी टाइम आपको नहीं लगेगा, सिर्फ 1 मिनट एक साइड से लगेगा और 1 मिनट एक साइड से लगेगा और आपके कबाब जो है वो तैयार हो जाएंगे। और दूसरे ये कि आप इन कबाब को हल्का सा फ्राई करके फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और अगर फ्राई करके फ्रीज़ नहीं करना तो जब हमने कबाब बनाए थे तो तब भी आप डिब्बे में डालकर इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। और फिर जब अफ्तारी के टाइम आपने निकालने तो थोड़ी देर पहले निकाल के रखें और इसी तरह से अंडा लगाएं, या जो मेथड मैंने आप लोगों को बताए हैं उनके ज़रिए उनको अडॉप्ट करते हुए आप अपने कबाब जो है फ्राई कर लें। और इंशाल्लाह ताला आपकी अफ्तारी इतनी मज़े की होगी और इतने हेल्दी ये कबाब है कि जितनी भी वीकनेस बंदे को हुई होती है, क्योंकि ये विटामिन्स और मिनरल से भरपूर है, और जितनी भी वीकनेस हुई होती है वो पूरी हो जाती है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक तरफ से हमारे कबाब फ्राई हो गए। अब हम इनको फ्लिप कर देंगे, दूसरी तरफ कर देंगे और दूसरी तरफ भी 1 मिनट भी नहीं लगेगा और ये फ्राई हो जाएंगे। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे कबाब फ्राई हो गए हैं और इनको डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखें बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फ़ाबिया ये अलाई रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान के मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और आप यकीन करें कि मेरा पूरा किचन जो है वो खुशबू से महक रहा है। और चूँकि मैंने रोज़ा जो है वो अगले दिन आज सहरी होनी थी तो उससे 1 दिन पहले बनाए हैं, तो मैंने फिर जब टेस्ट किए तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं ये सारे ही खा लूँ। तो उम्मीद है कि आप लोगों को भी मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो इनको बनाएं, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें और फिर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को मेरे ये चाइनीज़ कबाब कैसे लगे, क्योंकि ये एक डिफरेंट स्टाइल के कबाब हैं और इनमें मलाई है और ये बहुत ही खाने में टेस्टी आप लोगों को लगेंगे। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें और इसके साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।